जारी है। कोटा बैराज के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी यहां पर की जा रही है। 4,76,000 क्यूसेक की पानी की निकासी यहां पर की जा रही है। बैराज के डाउनस्ट्रीम में जो बस्तियां हैं वो जलमग्न हो चुकी है और निचले इलाकों की बस्तियों में पानी यहां पर बाढ़ का घुस गया है। कोटा के इटावा में सबसे ज्यादा हालात यहां पर खराब हैं और हजारों मकान यहां पर जलमग्न हो चुके हैं। कई गांव टापू बन चुके हैं और आपको बता दें कि राजस्थान के चंबल के सबसे बड़े पुल गेता माखिदा पर भी यातायात बंद हो चुका है। पुल के नजदीक यहां पर पानी पहुंच गया और अब ऐसे में क्षेत्र में हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हजारों लोग यहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है और लगातार हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल एक अपडेट पर यहां पर नजर बनाए हुए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि कई इलाके ऐसे हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। देखिए, बीते 3 दिनों से जो लगातार बारिश का दौर था उसके बाद में सभी नदियां उफान पर है। चंबल कोटा की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन इन दिनों खतरे के निशान पर बह रही है और खतरा बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश हुई जिसके बाद में चंबल नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान पर पहुंच गया। चंबल के सभी बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज से जब पानी छोड़ा जा रहा है तो ये निचले इलाकों में खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें कि कोटा से लेकर के सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन तमाम इलाकों तक ये पानी पहुंचता है तो निचले इलाकों में हालात बाढ़ जैसे बनते हैं। कोटा बैराज की तस्वीरें आप देखिए। 16 गेट कोटा बैराज के फिलहाल खुले हुए हैं। 4,76,000 क्यूसेक पानी की निकासी कोटा बैराज से फिलहाल की जा रही है। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे से कोटा में बारिश का दौर थमा है। तो कोटा में जो बस्तियों में, जो कॉलोनियों में, जिन इलाकों में पानी भरा हुआ था वहां से राहत की खबरें हैं। पानी धीरे धीरे वहां से उतरने लगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंबल नदी में उफान जारी है और ऐसे में बड़े पैमाने पर जब पानी की आवक हो रही है तो ये निचले इलाकों में खतरा बनी हुई है। सबसे बड़े जो हालात हैं, बुरे जो हालात हैं वो इटावा इलाके में कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंबल, पार्वती, काली सिंध और सुखनी नदियों का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। जिसके बाद में इटावा इलाके के मदनपुरा, कीरपुरा, रघुनाथपुरा, गुड़ला जो ये गांव हैं वो टापू बने हुए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं वो टापू बने हुए हैं और कई गाँवों को लगातार खाली करवाने का काम चल रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। SDRF से लेकर के NDRF की जो टीमें हैं लगातार लोगों को निकालने का काम कर रही हैं। एक बड़ा अपडेट इस वक्त का जो देना चाहेंगे, चंबल नदी का सबसे बड़ा पुल है गेता माखिदा पुल और इसके स्पान जो होता है उसने जॉइंट से जगह छोड़ दी है और ऐसे में बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि ये रिस्की जोन बन सकता है। फिलहाल इस पर से जो व्हीकल्स हैं उनका आवागमन नहीं रोका है, जो लापरवाही के तौर पर कहा जा सकता है। आपको बता दें कि 2018 में इस पुल का निर्माण हुआ था और चंबल नदी का ये सबसे बड़ा पुल है और निश्चित तौर पर जिस तरह से चंबल खतरे के निशान पर बह रही है उसके बाद में जो स्पान के बीच में जो गैप आया है वो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी बजा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो इटावा इलाकों में है। कई गांवों का जो संपर्क है वो कट गया है। जिला मुख्यालय से इटावा का संपर्क कटा हुआ है। पार्वती नदी ने भी अपना रौद्र रूप लिया हुआ है। काली सिंध नदी भी अपने खतरे के निशान पर बह रही है। सांगौद इलाके में भी जो हालात हैं वो खराब है, क्योंकि तमाम जो नदियां हैं बारिश के बाद में उफान पर आई हुई हैं। और ये फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं चंबल नदी की, रौद्र रूप की, जल सैलाब की। किस तरह से ये जल सैलाब जो है वो कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा है, जो निचले इलाकों के लिए फिलहाल खतरा बना हुआ है, निचले इलाकों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है। कोटा की अगर बात करें तो बैराज के जो डाउन स्ट्रीम में बस्तियां हैं, चाहे हरिजन बस्ती की बात करें, बापू बस्ती की बात करें, इस तरह से कई दर्जनों बस्तियां हैं जिनके अंदर 5-5, 7-7 फीट तक जो पानी है वो घुसा हुआ है। हालांकि लगातार नगर निगम की तरफ से, SDRF की तरफ से लोगों को वहां से हटाया गया। 3500 से ज़्यादा जो लोगों को इन इलाकों से शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार लोगों को वहाँ से हटाने का काम चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंबल नदी में पानी की जो आवक है वो भी कम हुई है, क्योंकि कल जो ये डिस्चार्ज है वो 5 लाख को पार कर गया था। लेकिन फिलहाल इसे थोड़ा सा घटाया गया है, जो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जैसे जैसे ये पानी उतरेगा, पानी का जो वॉल्यूम है, डिस्चार्ज का जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे जो राहत है वो इन इलाकों को मिलने लगेगी। जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल जिस पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है
बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी राहत यहाँ पर जरूर मिलती हुई नजर आ रही है हिमांशु, लेकिन अब भी कई एरिया ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न है। कई गांव बताए जा रहे हैं कि टापू में तब्दील है, और इसके साथ ही जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई पुलिया और मुख्य सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब है। ऐसे में आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरा ये भी बता दें कि कौन कौन से पुलिया जिन पर पानी की रपट चल रही है, और ऐसे में लोगों को वहां पर नहीं जाना है, तो उससे जरा दर्शकों को भी मदद मिल जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैं अपडेट दे रहा था कि जिस ब्रिज से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कोटा बैराज का समानांतर पुल है। इस पर जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है, इसके बाद में आवागमन बंद कर दिया। मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएंगे, सामने बैरिकेडिंग कर रखी है, आवागमन बंद कर रखा है। निश्चित तौर पर परेशानी जरूर होगी, लेकिन एहतियातन पुलिस महकमे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पर से ट्रैफिक जो बंद का फैसला लिया गया है, एहतियातन ये फैसला लिया गया है। तो कोई भी जो समानांतर पुल पर आ रहे हैं वो इधर ना आए, बैरिकेडिंग की हुई है, बंद है। दूसरी तरफ अगर बात करें कोटा के ग्रामीण इलाकों की, तो तमाम जो नदियां, इटावा को जाने वाला रास्ता है, पार्वती नदी का पुल है, उस पर उफान है, और ऐसे में वहां से जो संपर्क है वो कटा हुआ है। धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्थितियां फिलहाल जिस पैमाने पर, जिस वॉल्यूम के साथ में पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद में फिलहाल माना जा सकता है कि कई घंटे लगेंगे हालातों को सामान्य होने में। सबसे बड़ी बात, जैसे सबसे बड़ा अपडेट अभी हमने दिया कि चंबल नदी का सबसे बड़ा पुल है जो कोटा इटावा को सवाई माधोपुर से जोड़ता है, गैता माखीदा पुल, जिस पर भारी पानी की वजह से स्पान ने जो अपनी जगह छोड़ी है, और हो सकता है कि इस पर ट्रैफिक का जो आवागमन है वो कुछ देर में बंद कर दिया जाए, जैसा कि हमारी वहां से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। जैसा मैंने आपको बताया, लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। बारां की बात करें तो बारां जिले के अंता क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश के चलते नदी नाले यहां पर भी उफान पर नजर आ रहे हैं, जिससे कस्बे की निचली बस्तियों के चारों तरफ पानी भर गया है। नयापुरा की बात करें या फिर कवासपुरा की गुलाबबाड़ी, शिवाजी चौक इलाके में जबरदस्त जल जमाव की समस्या यहां पर देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त नजर आ रहा है, अस्त व्यस्त है। और कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि पानी से जलमग्न हो चुकी हैं, जिन्होंने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की यहां पर पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं रेलवे स्टेशन खाड़ी की पुलिया पर भी पानी के जाने से यातायात अवरुद्ध हो गया है। जिले के संस्कृत विद्यालय में भी पानी की निकासी यहां पर होने की व्यवस्था नहीं है, और उसकी वजह से हालात जो है वो खराब है। बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं, और लिहाजा आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो उधर उदयपुर में भी भारी बारिश ने कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। और पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र और कैचमेंट में हुई तेज बरसात की वजह से बेदला नदी उफान पर आ गई है। बेदला एनिकेट पर करीब 2.5 फीट की चादर चल रही है, जिससे लोहे की रेलिंग तक यहां पर टूट गई है। अब लोगों से इस पुलिया को पार नहीं करने की भी लगातार अपील की जा रही है। झालावाड़ जिले में आसमानी आफत ने हाहाकार मचा दिया है। पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश ने जिले की काली सिंध, छापी और इसके साथ ही परिवहन और आहू नदियों को उफान पर ला दिया है। हालात इतने बिगड़े हैं कि झालावाड़ शहर के सिटी फोरलेन पर भी करीब 7 फुट तक यहां पर पानी भर गया है, और सड़कों पर रेस्क्यू टीमों की जो नावें हैं वो तैरती हुई नजर आ रही है। शहर की निचली बस्तियां सहित कई पॉश कॉलोनियों में पानी भर गया है, और झालावाड़ शहर का ब्रजनगर, धनवाड़ा बस्ती, इसके साथ ही हरिनगर और हरिजन बस्ती, अनंत स्मृति भवन के इलाकों में जलभराव और घरों में पानी घुसने की वजह से परिवारों को भी भारी नुकसान हो रहा है। हालात ये बन गए हैं कि कहीं रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकालती नजर आ रही है, तो कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी युवाओं से मुसीबत में फंसे लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें खेत में फंसे एक परिवार को भी रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है।
जालौर की बात करें तो जालौर में भी भारी बारिश से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जसवंतपुरा रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में भारी बारिश से कई मार्गों पर यातायात बंद हो गया है और भारी बारिश की वजह से जसवंतपुरा सुंधा माता मार्ग, इसके साथ ही जसवंतपुरा सिरोही मार्ग, जसवंतपुरा रेवदर मार्ग और जसवंतपुरा जालौर मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से अवरुद्ध है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जालेरा कला नाले में तेज बहाव से रानीवाड़ा साचौर हाईवे भी बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले में आज सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। तो ये झालावाड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो सड़कें हैं वो दरिया बनी हुई हैं। पानी का सैलाब यहाँ पर पूरी तरीके से बहता नजर आ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं, कई गाड़ियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से डूबी हुई पानी में नजर आ रही है। कई घरों में यहाँ पर पानी घुस गया है। आप पानी का बहाव जरा देखिए किस तरीके से तेज गति से पानी यहाँ पर बह रहा है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी